हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपको मैं अपने चैनल अजय चौरसिया HLVN पर एक वीडियो अपलोड कर देता हूं और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से प्रतिदिन एक्सरसाइज वाइज कोर्स करा रहा हूं और बोर्ड परीक्षा से पहले मैं आपको अंशोल्प तक करा दूंगा। यह मैं आपको पूर्ण विश्वास से कहता हूँ। आप प्रतिदिन शाम को 8 बजे मेरी क्लास अटेंड करिए। और डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई भी समस्या है, कहीं पर किसी तरह की क्वेश्चन में आपको किसी भी टॉपिक पर समस्या आ रही है, तो आप मेरे इस चैनल में जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी जो टेलीग्राम चैनल की होगी। उस टेलीग्राम चैनल पर आप अपना जो भी टॉपिक है उसको फ़ोटो खींच के भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लास लेते रहिएगा और मैं इस बुक में जो एक्सरसाइज हमारी 3B चल रही थी उसमें पिछले वीडियो में 23 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंचते हैं। 24 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि यदि देखिए इफ़ A इज इक्वल 1 - 1 और -1 और 1 दिया है, तो इन्होंने कहा देखिए ये गिवन है यदि, और इन्होंने कहा कि तो सिद्ध करो, देन प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो। ध्यान दीजिएगा, यह आपको क्या प्रूव करना है। इन्होंने कहा है A³ इज इक्वल 4A, A³ इज इक्वल 4A। तो ध्यान दीजिएगा, फाइनली हमको मल्टीप्लाई करना है और A³ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे A² मतलब है A इंटू A। तो A का देखिए 1 - 1 और 1 इंटू में आपका जाएगा 1 - 1 और 1। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई होता है। देखिए इस पंक्ति का पहले इस स्तंभ, तो देखिए 1 का 1 में किया तो 1 हो गया, -1 का -1 में किया, यह भी 1 हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, तो 1 का -1 में किया तो -1 हो गया, -1 का 1 में किया तो -1 हो गया। यहाँ देखिएगा सेम प्रोसेस। अब हम दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, तो जब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो -1 का 1 में किया तो -1 आएगा, यह भी -1 आएगा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ करेंगे तो यह हो जाएगा 1 + 1। तो आपने यहाँ देखा जो हमारा प्राप्त हुआ मान वह हो गया 2 - 2 और 2। ठीक है, ये हमारा A² प्राप्त हो गया। बात करते हैं A³ की। तो A³ का मतलब है A² इंटू A। तो देखिएगा A² का मेरा मान जो है 2 - 2 और 2 इंटू A का मान है 1 - 1 और 1। देखिए सेम प्रोसेस, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ पे तो 2 का 1 में किया तो 2 रह गया, -2 का -1 में किया तो यह भी 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो -2 और इसका इसमें किया तो -2। सेम प्रोसेस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो -2 और -2 और जब इसका इसमें किया तो प्लस का 2 और प्लस के 2। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई है 4 - 4 और 4। देखिए पूरे अवयव में से आप 4 कॉमन ले लें तो A³ आपका प्राप्त हो गया। देखिए 4 कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब सभी में भाग हो जाएगा, तो 1 - 1 और 1। और देखिए यही वैल्यू मेरी A की पहले से दे रखी थी, तो इसका मतलब A³ इज इक्वल आपका 4A प्रूफ होता है। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास लेते रहें और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समय से आपका कोर्स करा दूंगा, अच्छी तैयारी करा दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में इन्होंने A का मान कुछ और दिया है, तो देखिएगा अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 25। और आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलरिटी यह करिएगा कि शाम को आप लाइव आ जाइए। मेरा प्रीमियम लगा होता है शाम को 8 बजे, तो 8 बजे आप जो है प्रतिदिन वीडियो को देखिएगा
और जहाँ पर भी कोई समस्या हो तो टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a इज इक्वल, वैल्यू है 1 -1 2 और 3, ठीक है। इन्होंने कहा तो सिद्ध कीजिए। अब देखिए हमको प्रूफ करना है a² - 4a और प्लस का 5i इज इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने कहा भी है जहाँ i इकाई तत्समक है, तो ध्यान दीजिएगा इकाई तत्समक का मान पहले आप समझ लीजिएगा। जैसे जो i की वैल्यू होती है, i अगर आपका 2×2 का मैट्रिक्स है तो इस तरह, अगर यही आपका 3×3 का तो 1 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, उसका मान 1 होता है, तो वो सारे मान i के होते हैं। हमें यहाँ पर 2×2 की i चाहिए तो यह चाहिए, या 3×3 की अवस्था होती तो यह मान हम रखते, तो i का निश्चित मान है। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम a² निकालेंगे, तो a² का मतलब a मल्टीप्लाई a, देखिएगा a इंटू 1 -1 2 और 3। ध्यान दीजिएगा जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने अभी आपको बताया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो देखो 1 का 1 में किया तो 1 हो गया, -1 का 2 में किया तो -2 हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में देखिएगा, इसमें करेंगे तो 1 का -1 में किया तो -1 हो गया, और -1 का 3 में किया तो -3 हो गया। क्लियर? पहली पंक्ति का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ले चलते हैं दूसरी पंक्ति, तो देखिएगा दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 2 × 1 तो यानी 2 हो गया, 3 × 2 तो +6 हो गया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ करेंगे तो 2 × -1 तो माइनस का 2 हो गया, +9 हो गया। ध्यान दीजिएगा यह वैल्यू आपने प्राप्त कर ली, कितना आ गया देखिए, -1 माइनस का 4 8 और 7, ये आपने a² का मान प्राप्त कर लिया है। अब हमें चूंकि यह प्रूफ करना है, इन्होंने यही कहा यह सिद्ध करिए कि इसके बराबर 0, तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमको यह लेना है a² - 4a प्लस का 5i, सारी वैल्यू रख लीजिएगा इसमें, प्लस का 5i। ध्यान दीजिएगा a² का मान जो मैंने प्राप्त किया वह है -1 - 4 8 और 7। क्लियर? -4, a का मान है 1 - 1 2 और 3, 1 - 1 2 और 3 प्लस 5। i को मैंने बताया केवल जो मुख्य विकर्ण होता है उसमें एक मान होता, बाकी सब सेम। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ हो गया -1 - 4 8 और 7, -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो गया 4 - 4 8 और 12, ठीक है, प्लस यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो 5 0 0 और 5। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए -1, बहुत ध्यान से समझना, -1 - 4 तो -5 प्लस 5 0, -4 और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 और वो 0 तो 0, 8 -8 और 0 तो ये भी 0, 7 - 12 तो माइनस का 5 और प्लस का 5 0, तो फाइनली यह मान हमारा 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए। रेगुलर मैंने आपसे कहा कि मेरे चैनल पर आप 8 बजे आ जाइएगा, मैं आपको रेगुलरिटी से एक एक्सरसाइज वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न पर, और सभी स्टूडेंट केवल एक छोटा सा काम करें कि चैनल पर प्रतिदिन शाम को 8 बजे आप सभी आ जाएं और जो भी समस्या हो वो मुझसे कमेंट करके लाइव पूछ लें या बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तो देखिएगा 26 में इन्होंने दिया हुआ है, अब 3×3 का मैट्रिक्स है, तो देखिएगा यह दे रखा 2 0 1 2 1 3 2 1 3
और फिर 1 - 1 और 0। और इन्होंने फिर ये पूछा है a² - 5a और प्लस का 6i, यह मान पूछा है। तो इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यह वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² निकालेंगे। तो देखिए a², इसका मतलब जो a आपका दिया हुआ है उसका पहले आपस मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 3 1 - 1 0। यहाँ देखिएगा 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 और 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रोसेस भाई ये मैंने आपको पहले समझाया था, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह लिखिएगा। पहली पंक्ति का देखिए, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, 0 का 2 में हुआ तो 0 हो गया, और 1 का 1 में हुआ तो 1 हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो देखिए 2 का 0 में किया तो 0 हो गया, प्लस 0 का 1 में किया यह भी 0 हो गया, प्लस 1 का -1 में किया तो -1 हो गया। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का 1 में किया तो 2 हो गया, 0 का 3 में किया 0 और 1 का 0 में किया 0, तो प्लस 0 0। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है सवाल में, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है और आप आसानी से सीख जाएंगे। फिर समझ लें कि देखिए, जब हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पहला एलिमेंट वो पहले से मल्टीप्लाई प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई, यह प्रोसेस होता है। तो देखिएगा, यह मैंने पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक समझना है। देखिए दूसरी पंक्ति में हम पहले देखिए इसमें करेंगे तो 2 2 ये 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 1 का 2 में किया तो 2 हो गया, और 3 का 1 में किया तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 2 0 का 0 तो 0 + 1 - 3, 0 + 1 - 3। क्लियर। अब इसका इसमें करेंगे तो 2 + 3 + 0, 2 + 3 + 0। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। तो देखिएगा, तीसरी पंक्ति का यह वैल्यू दिया 1 - 1 और 0, तो 1 का इसमें किया तो 2 - 2 और 0, 2 - 2 और 0। यहाँ देखिएगा, इसमें किया तो 0 - 1 और 0, 0 - 1 और 0। तीसरे स्तंभ में किया तो 1 - 3 और 0, 1 - 3 और 0। तो फाइनली आपने a² का मान निकाल लिया। a² की वैल्यू आपकी आ गई 3 - 1 और 2, 4 2 6 3 9, यहाँ पर 1 - 3 तो -2, यहाँ पर 5, यहाँ देखिएगा 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2। तो a² का मान आपने निकाल लिया। अब हम मान निकालेंगे a² - 5a। तो आपको नीचे लिखना है अतः a² - 5a प्लस का 6i। तो देखिएगा a² का वैल्यू ये रखा है 390 -1 -2 और -1। क्लियर। 2 5 -2, 2 5 -2। ठीक है, -5। अब देखिएगा 5a है, तो a का मान ये रखा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, जब 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10, यहाँ देखिएगा 10 और यहाँ पर 5, इसमें किया तो 0, यहाँ देखिए 5 और -5। क्लियर। यहाँ किया तो 5, यहाँ किया तो 15 और 0। ठीक है, आगे दिया हुआ +6i। तो +6i, i का मैंने भी बताया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण उसका मान 1 1 होता है।
तो आपका इस तरह हो जाएगा। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 600,060 ध्यान दीजिएगा और 006, तो इस तरह मान हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 -10 और प्लस का 6, तो 6 3 9 -10, तो माइनस का 1 बचा। ध्यान से समझिएगा, 3 इस माइनस कारण -10 प्लस 6, तो आपका 1 बचा। यहाँ देखिए -1 और दूसरे वाले भी लेंगे -1, या तो 0 है वो भी 0, तो -1, 2 -5, तो यहाँ पे कितना रह गया -3 रह गया। अब देखिए 9 -10, तो माइनस का 1 बचा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, -2 -5, तो माइनस का 7 हो गया, और उधर है प्लस का 6, तो माइनस का 1 बचा। इधर देखिएगा 5 -15, तो आपका बच गया माइनस का 10। यहाँ देखिएगा 0, तो -5, तो -5 बच गया। यहाँ पर देखिएगा -1 प्लस का 5, और इधर है 0, तो -1 + 5, तो आपका 4 बच गया। यहाँ देखिए -2 और प्लस का 6, तो 4 बच गया। तो इस तरह हमने जो मान प्राप्त किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने इसका मान निकाला 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। तो यह जो मान प्राप्त हुआ है, चूँकि इन्होंने इसका मान पूछा था, तो मैंने यह मान आसानी से निकाल लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत धैर्यपूर्वक समझिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और आप यदि रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका समय से कोर्स करा दूँगा और अच्छी तैयारी करा दूँगा। तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप सभी स्टूडेंट रेगुलर क्लास लें, और प्रतिदिन जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप यदि करते रहे तो यकीन मानिए बोर्ड की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आया हमारा। तो इसमें इन्होंने यह कहा है कि ए और आई का मान दे रखा है। के का मान पूछा। देखिए, ए 2/2 का मैट्रिक्स है, 5 3 12 7 नहीं 27 में है, 3 -2 3 -2 4 और -2, ठीक है। यह ए का मान है। अब देखिए, आई का मान गिवन है ना गिवन हो तो आप जानते हो पहले से। इन्होंने कहा है कि a², देखिए कंडीशन दी है कि a² -12a और -i = 0। नहीं, ये 28 में 27 में दिया हुआ है a², ध्यान दीजिएगा, ये मैं 28 वाला अगला क्वेश्चन लिख गया। a² -2i तो हमको k का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम a² निकाल लें, तो a² का सीधा सा मतलब है 3 - 2 और 4 - 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 और 4 - 2 में। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैंने पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, तो देखिए 3 3 = 9 -8, क्लियर। जब इसका इसमें किया तो -6 और प्लस के 4, -6 + 4, और इसका इसमें किया तो 12 - 8। जब इसका इसमें किया तो -8 + का 4, -8 + का 4। तो देखिए फाइनली आपका a² का जो मान आया है वो आया 1 - 2, और यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ -4, ठीक है। इतना मान आपने निकाल लिया। अब चूंकि a² यह मान गिवन है, तो देखिए आप लिखोगे चूंकि a² ka - 2i, तो a² का वैल्यू है 1 - 2 4 - 4 = k, और a का मान है 3 - 2 4 - 2 और -2, i का मान है 1 0 0 1। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब देखिएगा 1 - 2 4 और -4,
इधर देखिए, चूँकि हमको k का ही तो मान निकालना है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ देखिएगा -2k + 0। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा 4k हो गया +0, इधर हो गया -2k और -2। ठीक है, अब देखिए किसी को किसी के बराबर कर लीजिएगा। जैसे देखिए 4k = 4 तो k = 1 आया, 3k - 2 = -1, मतलब कोई भी मान हम बराबर ले लेंगे। देखिएगा जैसे मैंने 4k = 4 लिया तो k = 1 आ गया। अब आप चाहो तो इसको ले सकते हो, जैसे 3k - 2 = 1 तो 3k = 3, तब भी k = 1 आएगा। कहने का अर्थ ये कि चाहे आप कोई समान ले लो, देखो -2k - 2 तो k = 1, -2k - 2 = -4 तो -2k = -2 आएगा, तो आपका k = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनली इस प्रकार हम बड़ी आसानी से इस तरह के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29-30, ये आप स्वयं करिएगा और यदि आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप जो है प्रतिदिन हमारी क्लास लेते रहिएगा और यदि कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे वह जो भी टॉपिक है उसको बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं।